रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस की हुई तो आपकी अमानत और सदाकत यानी आपका अमीन और सादिक होने का चर्चा दूर दूर तक हो चुका था कि आप अमीन भी हैं यानी अमानतदार भी हैं, सादिक भी हैं, सच्चे भी हैं। 25 साल की अभी आपकी उम्र थी, अभी आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के की एक बहुत ही मालदार औरत थी। इनके शोहर का इंतकाल हो चुका था। ये एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जो अमानतदार हो और इनका माले तिजारत यानी जो सामान था बेचने का, कारोबार का, वो लेकर मुल्क के शाम वो अपना सामान भेजें, मगर ज़ाहिर है किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो अमानतदार हो। इनकी नजर इंतखाब ने इस काम के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और कहला भेजा कि आप मेरा माले तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाएं, जो अदायगी मैं दूसरों को करती हूँ आपकी अमानतदारी और आपकी दियानतदारी की बिना पर आपको उसका दुगना दूंगी, डबल दूंगी। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल कर लिया और तिजारत का माल लेकर मुल्क के शाम को रवाना हो गए। हज़रत सैयदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने एक बाएतमाद गुलाम को भी आपके साथ रवाना किया था कि वो आपकी खिदमत भी करता रहेगा और वापसी में कुछ मालूमात भी मिल जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क के शाम पहुंचे, वहां के एक मशहूर बाजार में गए। वहां एक राहिब की खानका थी। ये राहिब बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम को पहले से ही जानता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक, आपके चेहरे मुबारक को देखते ही उस राहिब ने पूछा कि ये कौन शख्स है जो इस वक्त इस दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। उसे जवाब दिया कि ये मक्का मुकर्रमा के रहने वाले हैं, खानदान बनु हाशिम है और इनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु, और लक़ब अमीन है। उस राहिब ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कभी कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे इस बात का यकीन है कि आखिरी नबी यानी नबी आखिरी ज़मा यही है, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियां जो मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ी हैं वो सब के सब मैं इनमें देख रहा हूं। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते, तो मैं भी इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जान निसारी के साथ इनकी खिदमत में रहता। फिर उस राहिब ने कहा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलाम को कि मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूं कि खबरदार एक लम्हे के लिए भी तुम इनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस और अकीदत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको खातमुन नबिय्यीन होने का शर्फ अता फरमाया है। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा माल तिजारत फरोख्त किया और मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए।
वापसी में जब आपका ये मुबारक काफिला जो माल तिजारत फरोख्त करके लौटा था, मक्का मुकरमा के शहर में जैसे दाखिल होने लगा तो हजरत सैयदतुना बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ऊपर की मंजिल पर बैठी काफिले की आमद का इंतजार कर रही थी। जब इनकी नजर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो इन्हें ऐसा नजर आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप से साया किए हुए हैं। आप बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल इस नूरानी मंजर पर ऐसा कुर्बान हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अकीदत से इंतहाई मतलब आपको उनकी वालियाना अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। फिर अपने गुलाम से उन्होंने कई दिन के बाद इसका जिक्र किया तो उस गुलाम ने जो बताया उसका बयान ये है कि मैं तो पूरे सफर में ये मंजर देखता रहा हूं और उसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातें इनमें देखी हैं। फिर उसने उस राहिब का जिक्र भी किया। तो ये सारी बातें सुनकर अकीदत व मोहब्बत में और इजाफा हुआ और बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा और आपका उनसे निकाह हो गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आज इतनी ही बात हम बयान करेंगे, इतने ही वाकया मैंने आपको बयान किया है, मजीद आगे में नहीं जा रहा। आज के इस बयान में चंद बातें जो हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक उम्र का जिक्र किया गया इस पूरे वाक़ये में, वो 25 साल की उम्र थी, 25th ईयर, नौजवानी जिसको हम कहते हैं, जवान। और इस उम्र में आप दियानतदारी, अमानतदारी और सच्चाई में मशहूर हो चुके थे। अगरचे ये पैगाम मैसेज हर एक के लिए, मगर मेरे प्यारे नौजवान इस्लामी भाइयों, क्या बात है कि आज मेरा नौजवान अमानतदार, दियानतदार और सच्चाई के तौर पर मशहूर नहीं हो पाता। डंडी मारना, झूठ बोलना, गलत बयानी करना, बददियानती, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, ये सारी चीजें जो हम आपस में सब ये जो चल रहा है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो इससे हमें कुछ और पैगाम दे रही है। आज हम विलादत की खुशियां मनाने के लिए जमा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और 12 रबीउल अव्वल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हमें इस बात को अपने जहन में नहीं बिठाना चाहिए कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मुबारक आदत करीमा है, आपका सच्चा होना, आपका अमानतदार होना, आपका दियानतदार होना, ये मैं भी इख्तियार करूं। वाकई में सही बता रहा हूं, इस वक्त मार्केट में जाएं तो अमानतदार, दियानतदार, सच्चा आदमी बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता होगा नहीं, लेकिन बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यानी कि कमाने के चक्कर में इतने हम लोग कमजोर हो चुके हैं, रोजगार के मामले इतने कमजोर हो चुके हैं कि मैं तो देख रहा हूं कि पिछले दिनों, चंद दिनों से एक ऐसा वास्ता पड़ रहा है कुछ ना कुछ काम के ताल्लुक से, ऐसा लगता है कि जैसे शायद लोगों ने सच बोलना छोड़ ना दिया हो। ऐसा लगता है कि सच बोलना जैसे छोड़ सा दिया है। किसी को पूछे गए, भाई क्या हुआ, आपका आदमी पहुंचा नहीं पहुंचा, पर निकल गया, आपके पास निकल गया। अच्छा, फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद पूछो कि क्या हुआ,
अरे वो कहीं पता नहीं किधर चला गया, रास्ता वास्ता भूल गया। सच है तो सच है, मगर क्राइम फिर बाद में ये बातें सब डिक्लेयर हो जाती है कि बंदा निकला ही नहीं था, जाना वाना तो कहीं और था। यानी काम के चक्कर में, रोजगार लेने के चक्कर में कुछ सच बोलने के लिए जैसा तैयार नहीं है। ऐसा लगता है माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह झूठ बोलेंगे तो कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। आप सच बोल के तो देखें, लोग सच्चाई, अमानतदारी, दयानतदारी को तो लोग ढूंढ रहे हैं। अरे वो है कहाँ? जहां ये इनको मिलती है ना, ये उस पर कुर्बान हो जाते हैं। यार ये दयानतदार है, ये अमानतदार है, ये सच्चा आदमी। मगर बदकिस्मती है हमारी, नहीं लोग सच बोल रहे। काम में और दीगर मामलात में, ट्रांसपोर्टेशन में देख लें, खुद बच्चे को देख लें, घर में देख लें, फैमिली को देख लें, मियाँ बीवी को देख लें। माँ बाप औलाद से झूठ बोल देते हैं, औलाद माँ बाप से झूठ बोल देती है। अजीब और गरीब हालत है। अच्छा, फिर झूठ का एक प्रॉब्लम यह है कि एक बार पता चल जाए ना कि ये झूठ बोलता है, फिर वो बाद में कितने सच बोल दे, यकीन नहीं करता दिल क्या ये दोबारा तो झूठ नहीं बोल रहा। ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि एतमाद तोड़ने में झूठ सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि शायद सबब बनता होगा। यानी किसी के बारे में पता चल जाएगा ये शख्स झूठ बोलता है, अब जिंदगी में उसमें एतमाद कैसे होगा? यार ये दोबारा झूठ बोल रहा होगा, तो हालांकि वो झूठ नहीं बोल रहा होगा, मगर यकीन नहीं आता। आज के इस इज्तिमा में एक तो ये नियत कर लें प्यारे इस्लामी भाइयों कि हमने झूठ कभी नहीं बोलना, ये तय कर लें। आप बच्चों को भी सिखा दें, तो क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा? मैंने सच बोलना है, मैंने सच बोलना है। अब जो वो अल्लाह मालिक है, सांच को आंच नहीं। मैं अल्लाह को राजी करने के लिए सच बोलूंगा, अल्लाह मुझे बचाएगा। झूठ बोलेंगे तो क्या, अल्लाह को भी नाराज किया, फंसना वैसे ही होता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन, सादिक, दयानतदार, ये आपके मतलब आपकी शोहरत है इसके अंदर, और आपके अलकाब में ये चीजें शामिल, ये बातें शामिल थी। और तिजारत के तौर पर और मुतासिर होना, हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुतासिर होना, आपकी अमानतदारी, दयानतदारी। और फिर अगर हम दीगर इस तरह के वाक़यात पढ़ते हैं तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुलाम सफर कर रहे थे, उसके साथ शफकत, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ प्यार, उसके साथ उल्फत, यानी उसके साथ जो हुस्न सुलूक था, वो अपनी मिसाल आप था। तो यूं अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को आज हम चंद लफ्जों में समझने की कोशिश करें, तो आज हम ये नियत कर लें कि हमने एक तो सच बोलना है, दयानतदारी करनी, अमानत है। जो चीज जितने की ना ये है, पर जो है ना वो ये है, बस खलास। आपको लेना है तो ले, नहीं लेने तो नहीं ले, आपकी मर्जी। ताखिर हो गई, देर हो गई, सच बोल दे, कोई नहीं, सच बोल दिया करें। तो ये आज तो ये सीख कर जाए हम कि हमने अब सच बोलना है और अमानतदारी इख्तियार करनी है। दूसरा, अपने मातहत, अपने गुलामों पर, अपने नौकरों पर अच्छा सुलूक करना है। उनको सताना नहीं, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी, उनको मारना नहीं, उनको गालियां नहीं देनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने वाले इनमें ये आदतें नहीं हुआ करती। इन दिनों में खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत का बयान सुनते हैं कि हम इसको सुने और इस पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को संवारें। जहां इमामा शरीफ सुन्नत है, जहां दारी शरीफ सुन्नत है, जहां दीगर सुन्नतें हैं, वहां पर सच बोलना भी सुन्नत है, दयानतदारी भी सुन्नत है, अमानतदारी भी सुन्नत है। और जब एक शख्स मजहबी तौर पर मशहूर हो जाए ना, रिलीजियस, मजहबी मशहूर हो जाए, तो उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए कि यार कहीं मेरे बारे में, हमारे हम कहते हैं यार
लोग कह भी देते यार दाढ़ी रख के यूं बोल रहे हो, दाढ़ी रखे कि ना रखे, दाढ़ी रखनी चाहिए, दाढ़ी रखना वाजिब है, मगर जिसने दाढ़ी नहीं रखी उसको तो नहीं कोई झूठ बोलने की इजाजत है। लेकिन दाढ़ी रखने वाले के साथ एक पहचान होती है कि ये ज्यादा दीन पर, शरीयत पर अमल करने वाला शख्स है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी उसने अपने चेहरे मुबारक, अपने चेहरे पर सजाई हुई है। उससे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये भी कोई ऐसी बात करेगा, तो उससे ज्यादा बचना होता है, उससे ज्यादा एहतियात करनी होती है कि मेरी वजह से लोग दीन से दूर ना हो जाएं और लोग मतलब के इस्लाम और दीन के बारे में बातें ना करें। अल्लाह पाक हम सबको दियानतदारी, अमानतदारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खूब खूब भलाइयां बरकत अता फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अच्छे और दीनी माहौल में रहते हैं ना तो ये चीजें सीखने को मिला। असल में हमारा उठना बैठना ऐसी जगहों पर होता है कि जहां पर कुछ और ही कुछ सिखाया जाता है। अबे भाई सच बोलेगा तो मार्केट में तुझे बैठने कौन देगा, ये मानतदारी और दयानतदारी करेगा तो भूखा मरेगा। क्यों भूखा मरेगा? अल्लाह की नाफरमानी करूं तो खाऊं और अल्लाह की फरमाबरदारी करूंगा तो भूखा मरूंगा। बेवकूफों वाली बातें यार। रिस्क तो अल्लाह अता करता है, मैं अल्लाह ताला को राजी करके भूखा कैसे मर सकता हूं? अल्लाह पाक को राजी करके मैं परेशान कैसे हो सकता हूं? इस तरह रिस्क तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना जो हमें गुनाहों पर उकसाते हैं, बुराइयों पर उकसाते हैं, बददियानती पर उकसाते हैं, ऐसों के साथ बैठना ही नहीं चाहिए। हमें ताल्लुकात और दोस्ती उन्हीं से करनी चाहिए जो सच्चे लोग हैं, जिसे देखकर हमें खुदा याद आ जाए। उनको उनके साथ बैठे, उनके साथ रहें और बुरी सोबत छोड़ दें। अगर अच्छी सोबत रहेगी इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे, नेक बनेंगे, सुन्नतों के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे और इसे आम करें। क्योंकि ये बुराइयां बढ़ गई हैं हमारी मार्केट के अंदर, बढ़ गई, बहुत बढ़ गई हैं। तो अगर आप नेकी की दावत आम करेंगे, बेनमाजियों को नमाजी बनाएंगे, नेकियों भरे इस इज्तिमा में, सुन्नतों भरे इज्तिमा में आएंगे, अपने अपने इलाकों में जाकर दावत इस्लामी के जरिए को दीन की खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे हबीब के सदके में आदतें भी अच्छी होंगी, दुनिया भी अच्छी होगी और रब ने चाहा तो